अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर युसरा ख़ान और दिल की बात सीरीज़ के साथ एक मरतबा फिर ICI पाकिस्तान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल की बात इस सीरीज़ में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ नामवर डॉक्टर्स से, जो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर आप तक कुछ ऐसी बातें पहुँचा रहे हैं जो कि एक हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कारआमद साबित होते हैं। आज मेरे साथ जो शख्सियत इस गुफ्तगू में मौजूद हैं, ही हैज़ एन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, एंड व्हेन आई से एक्सटेंसिव इट डजंट मीन अ डिकेड और 2। आपको माशाल्लाह 50 साल का एक्सपीरियंस है, एंड स्पेशली अगर मैं कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़ के हवाले से बात करूँ, सो ही हैज़ एन स्पेशल इंटरेस्ट इन दैट। ग्रेजुएट हैं आप किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर के, एंड व्हेन इट कम्स टू पोस्ट ग्रेजुएशन, सो आपने UK एंड USA से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशंस की। व्हेन इट कम्स टू एफिलिएशंस एज एन प्रोफेशनल डॉक्टर, सो आप तब्बा हार्ट, आगा खान हॉस्पिटल और मिडलिंग से वाबस्ता हैं। लेट्स वेलकम आवर टुडेज डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट डॉक्टर यूसुफ कमाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? सर, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई बिलीव, क्योंकि डेफिनेटली लोग बहुत ज़्यादा इस हवाले से परेशान हैं, लेकिन मैं चाहूँगी आगाज़ हम क्यों ना इसी से करें कि बेसिकली हाइपरटेंशन, जिसे हम बुलंद फशारे खून भी कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये है क्या? देखिए, हाइपरटेंशन जब आपकी आर्टरीज हार्डन हो जाती हैं कई वजूहात से, एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्रोसेस है जिसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, किडनी के कुछ हार्मोन्स हैं वो उनको नैरो कर देते हैं, सॉल्ट ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी लिक्विड वॉल्यूम ब्लड का ज़्यादा हो जाता है, तो एक आपका जो प्रेशर आर्टरीज के अंदर होता है, जो हार्ट पंप करता है, वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता सही है, तो इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। डॉक्टर साहब, कोविड-19 की वजह से जहाँ दुनिया भर में जितने भी अफराद हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनमें हम खुसूसी तौर पर उन अफराद की अगर बात करें कि जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या ऐसी किसी भी मसले से वो दो चार, या उनका घर का कोई भी फ़र्द दो चार है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आता है और यही कहता हुआ नज़र आता है कि शायद ऐसे अफराद ज़्यादा रिस्क पर हैं। सो इज़ इट ट्रू या ये एक मिथ है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोविड इन्फेक्शस डिजीज़ है, और इन्फेक्शस डिजीज़ का मतलब कि बड़ी इजीली स्प्रेड हो जाती है, शुगर होती है, हार्ट डिजीज़ होती है, तो उनको वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। लेकिन अगर ये सिचुएशंस आपकी वेल कंट्रोल्ड हैं, जैसे आप ब्लड प्रेशर है आपको और वो वेल कंट्रोल्ड है, तो फिर आपको उतना ही चांस इस इन्फेक्शन का है जितना नॉर्मल पॉपुलेशन को। सही। और नॉर्मल पॉपुलेशन को क्या है कि 80% लोगों को कोविड होगी लेकिन सिम्टम्स नहीं होंगे। सही। 15% को माइल्ड सिम्टम्स होंगे, यानी 95% को माइल्ड सिम्टम्स होंगे, 80 को बिल्कुल नहीं और 15 को माइल्ड। 5% को ऐसे सिम्टम्स होंगे उनको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो। डॉक्टर साहब, खुसूसी तौर पर अगर हम पेशेंट्स की बात करें तो पेशेंट साइकोलॉजी यही है कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर कोई भी सिम्टम्स उनको आ रहे हों तो वो अपने डॉक्टर से जल्द से जल्द रुजू करें। लेकिन इस सिचुएशन में हम जहाँ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को कहा जा रहा है कि घर में ही रहें, तो आप अपने पेशेंट्स को क्या कहते हैं कि अगर उन्हें कोई सिम्टम्स आ रहे हैं सो दे शुड कम टू द क्लिनिक, दे शुड टॉक टू यू वाया कॉल और वीडियो? आपकी रिकमेंडेशन उनके लिए क्या है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, एक शुरू का स्टेज होता है जिसमें इंसान जितनी भी लॉकडाउन कर सके कर ले। जैसे वुहान में तो वो कर सकते हैं ना, 20 मिलियन लोगों को उन्होंने टोटली कॉर्डन ऑफ कर दिया। सही। बाहर के मुल्क नहीं कर सके। हमने मिडल वाली पॉलिसी बनाई कि जो लोग इमिग्रेंट्स आ रहे थे उनको रोका, चेकिंग की, ज़ायरीन को रोका, क्वारंटीन सेंटर्स बनाए। वो स्टेज बड़ा क्रूशल होता है लॉकडाउन का 15-20 दिन, ताकि गवर्नमेंट और सिस्टम्स प्रिपेयर हों, वेंटिलेटरी सपोर्ट, आइसोलेशन सेंटर्स, क्वारंटीन सेंटर्स वगैरह बनाए। उसके बाद कोविड ने कोई एक दिन में तो नहीं जाना। लाइफ हैज़ टू गो ऑन, लाइफ हैज़ टू गो ऑन एंड वी हैव टू लर्न टू लिव विद द न्यू एनवायरनमेंट। अगर आप 1 मीटर दूर बैठे हैं और डॉक्टर के पास आते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, क्लिनिक शुड बी ओपन, लाइफ हैज़ टू गो ऑन। सर, जहाँ हम कहते हैं कि सेल्फ़ मेडिकेशन को अवॉइड करें, वहीं एक नई चीज़ जो है हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा उरूज पा रही है, और वो है सेल्फ़ सर्चिंग्स। कोई भी सिम्टम का आना, कहीं भी तबीयत का थोड़ा सा आपको वीक फील होना, आपको डेफिनेटली बजाय इसके कि आप डॉक्टर को अप्रोच करें, एट टाइम्स हम देखते हैं कि हम वेबसाइट्स पर सर्च कर रहे होते हैं। तो सर, हमारी इस प्रैक्टिस या इस एटीट्यूड को आप कैसा देखते हैं? इज़ इट ओके, इज़ इट हेल्पफुल, या ये हार्मफुल भी हो सकता है? देखिए, ये प्रैक्टिस हाफ इंफॉर्मेशन होती है। सही। यू नो, आप गूगल में सर्च करें, वो डिजीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं है तो उसको इंटरप्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप वो पॉइंट देखते हैं कि जो या बहुत नेगेटिव हो या बहुत पॉजिटिव हो। लेकिन
हर पेशेंट डिफरेंट होता है, सही। उसकी जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होती है, एज डिफरेंट होती है। तो एक रबर स्टैम्प नहीं है जो आपने गूगल में देखा तो अपने ऊपर अप्लाई किया। ट्रू। तो ये मेरे ख्याल में कि ये डेंजरस है। सर इम्यूनिटी के हवाले से जैसे कि आपने भी बात की और कहा जाता है कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो तो आप किसी भी डिजीज़ से बआसानी निकल सकते हैं, आपका सर्वाइवल और उसको कम ओवर करने का रेट बहुत अच्छा होता है। सो जो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए मुख्तलिफ ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें हैं, अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसके लिए भी वो चीज़ें वही होती हैं या देयर आर सम चेंजेस इन दैट? यस, जनरली यही होता है। हाइपरटेंशन जो पेशेंट होते हैं उनमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन ज़रूर करनी चाहिए और मुरगन ग़िज़ा नहीं खानी चाहिए, जिस तरह जिसमें आपकी खासकर देसी घी टाइप की, जिसमें कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा बढ़े या ऐसी चीज़। बट जनरली वाटर इनटेक बहुत अच्छी होनी चाहिए, वाइटामिन्स बहुत अच्छे होने चाहिए। विटामिन डी का खसूसन रोल बहुत अहम है, विटामिन सी का रोल बहुत अहम है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर यूसुफ कुमार फॉर बीइंग हियर विद अस। दैट वाज ऑल फ्रॉम द टॉपिक। आई होप आप तमाम व्यूअर्स ने इस टॉपिक यानी हाइपरटेंशन एंड कोविड-19 के हवाले से बहुत कुछ सीखा और जाना, और डेफिनेटली जिस तरह डॉक्टर साहब के मैसेजेस थे उन पर आप अमल ज़रूर करेंगे।